नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा में। दोस्तों, अभी लेटेस्ट में बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे आ रहे हैं जिनसे आरओ का एग्ज़ाम हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम हो गए, पीसीएस के एग्ज़ाम हो गए और भी अन्य एग्ज़ाम हैं जिसमें जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कोशिश किया हूँ कि जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इस पीडीएफ में शामिल किया जाए और हमें आशा भी है कि ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे। कुछ जनगणना से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं कलेक्ट करके लाया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, खासकर यूपी पुलिस जो भी लेटेस्ट में वैकेंसी आई है उससे, और आरओ से तो जनगणना से रिलेटेड 5+6 या 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये जनगणना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्ज़ाम के लिए और आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। तो आइए इस पे जनगणना पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो पहला, सबसे पहले भारत का जनगणना 2011 में, जैसा कि सभी को पता है, सेंसस 2011 के अंतर्गत में जो डेटा है उन्हीं के हम अध्ययन करते हैं। अभी लेटेस्ट में जो 2021 है जनगणना, अभी इसके कोई भी डेटा अभी ना आए हैं ना अभी जनगणना हुई है, तो अभी हमको 2011 की जनगणना को ही अध्ययन करना होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनगणना की जो सूची है वो संघ सूची में शामिल है। समीपवर्ती सूची, आप 7 अनुसूची पढ़े होंगे, तो उसमें समीपवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो ये संघ सूची का विषय है। जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार है देश में जनगणना कराना। अब इसके अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और बात करें अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुआ था। 1872 में होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और उसी के बाद 1881 से रेगुलर जनगणनाएं होती चली आ रही हैं। तो ये है। अगला टॉपिक देखेंगे तो ये सबसे पहले जो लॉर्ड रिपन थे उनके कार्यकाल में 1881 से नियमित जनगणना हो रही और पहली बार जनगणना 1881 में हुआ था। फिर बात करते हैं इसकी जो प्रथम जनगणना के आयुक्त थे, तो वो तो हेनरी प्लाउडेन जो थे, ये पहले जनगणना आयुक्त थे जिनके अंडर में जनगणना हुई थी। पहली जनगणना जाति आधारित जनगणना की बात की जाए तो 1931 में पहली बार जाति के आधार पर जाति के आधार पर जनगणना हुआ था। तो 1931 में ये जाति आधार पर जनगणना हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। भारत में जनगणना का कार्य होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसमें गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक होते हैं या जनगणना आयुक्त होते हैं, उनके निर्देशानुसार जनगणना का कार्य प्रारंभ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लेंगे। 1911 से 21 तक के जो अवधि रही थी उसमें जन्म दर बहुत ही न्यूनतम दर थी। न्यूनतम दर होने के कारण इसको माना गया महाविभाजक वर्ष के रूप में कहा जाता है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर आगे बात करते हैं तो 1951 में जन्म दर अधिकतम रही थी, इसीलिए इसे लघु विभाजक दर भी, लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद पहली जो जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी। जैसा कि आपको पता है 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 1951 जो हर 10 साल के अंतराल पे जनगणना होती, तो 51 में जो जनगणना हुआ था वो स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना था और उसमें कुल जनगणना में 14 सवाल पूछे गए थे। जनगणना के करते हैं तो उसमें कई सारे कॉलम होते हैं, उसमें 14 सवाल पूछे गए थे। और पहली बार कंप्यूटरकृत जनगणना 2001 में हुई थी और जनगणना 2001 की 11 की जनगणना को 15वीं जनगणना कहते हैं। अब 2021 में जो आएगी वो क्या होगी, 16वीं होगी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना होगी और 2011 जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। अभी लेटेस्ट में आप सुने थे, पीछे आप देखें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जनगणना करते समय
कितने सवाल पूछे गए थे, तो उस समय जनगणना करते समय 14 सवाल पूछे गए थे, लेकिन जब इस समय जो लेटेस्ट जनगणना हुआ था उसमें 29 सवाल पूछे गए थे। तो ये जनगणना 2011 जनगणना की बात की जाए तो उसमें जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली, और विश्व में भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, अर्थात भारत के पूरे विश्व के 17.5% लोग भारत में रहते हैं। भारत के जो भूभाग की बात की जाए तो पूरे भूभाग का सिर्फ 2.4% है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या में 2011 में कमी दर्ज की गई थी। मतलब यहाँ पे जितनी जनसंख्या 2001 में थी उससे कम 2011 में मिली। तो ये आपके लिए एक फैक्ट है नागालैंड, इसको मेमोराइज कर लेंगे। फिर आगे बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार कुछ फैक्ट हैं, जैसे कुल जनसंख्या भारत में 121.5 करोड़ है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं। और जन्म दर की बात की जाए तो 10 साल के दौरान 2001 से 11 के दौरान 18.14 करोड़ लोग, यानी कि 17.5% वृद्धि दर देखी गई। वार्षिक वृद्धि दर कहा जाए तो 1.64% रहा। भारत में पुरुषों की संख्या 62.31 करोड़ रही, महिलाओं की संख्या 58.47 करोड़ रही। सर्वाधिक अगर जनसंख्या वाले राज्यों की बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पहला उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। उत्तर प्रदेश में 16.16% लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में 9.42% एंड बिहार में 8.07% लोग रहते हैं। सबसे न्यूनतम राज्यों की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम राज्य जो थे, पहला सिक्किम जहाँ पे 6 लाख जनसंख्या है, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात की जाए तो केरल, फिर दूसरा मिजोरम और तीसरा त्रिपुरा। तो ये सबसे मैक्सिमम एजुकेटेड लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम अगर साक्षरता की राज्य की जाए तो बिहार है। आगे फिर देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है, उस सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो रहा थाड़े मुंबई का है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की है। वहाँ पे सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट्स है ना। और फिर भारत की साक्षरता दर की जो बात की जाए वो क्या है, 74% है। अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता 82.14% है। और महिला जनसंख्या साक्षरता की बात की जाए तो 65.4% है। तो इस तरह से साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षर वाले राज्यों की बात की जाए तो पहले नंबर पर केरल है, 93.9% यानी 94% शिक्षित आबादी है। अगर अगला बात की जाए मिजोरम का तो 91.6% है। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्यों में केरल है, 96% पुरुष वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। और मिजोरम की जाए तो 93.7%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला भी राज्य केरल है, जहाँ पे 92% महिलाएं एजुकेटेड है। मिजोरम में 89.4%। न्यूनतम अगर बात की जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य तो बिहार में 63.8%, अरुणाचल में 67%, राजस्थान में 67.1% लोग एजुकेटेड हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाली बात की जाए तो बिहार में 73.4% पुरुष एजुकेटेड है, अरुणाचल में 73.7%। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 75.6% लोग वहाँ पे पुरुष साक्षर है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले अगर न्यूनतम की बात की जाए तो राजस्थान है पहले नंबर पे, जहाँ पे 52.7% है। बिहार में 53.3% है। झारखंड की बात की जाए तो 56.2% वहाँ पे ये महिला साक्षरता परसेंटेज है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो मिजोरम का सरचिप जिला है। आगे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। और जनसंख्या घनत्व तो भारत का 382 व्यक्ति पर वर्ग किमी, यानी कि 382 व्यक्ति वर्ग किमी पाए जाते हैं। भारत की ये जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात की जाए तो बिहार में 1106 वर्ग
किमी। बंगाल में 1028। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 व्यक्ति वर्ग किमी पाए जाते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाले जिला की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला अगर जिला की बात की जाए तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की है। भारत में लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 महिला पर 1000 पुरुष। फिर आगे बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, तो 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले केरल है जहाँ पे 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, ये वहाँ के लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जहाँ पे 879 महिलाएं पाई जाती हैं पर 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात की जाए तो माहे है जो पांडिचेरी का राज्य है जहाँ पे 1176 लिंगानुपात वहाँ पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो जिला है वो दमन है जहाँ पे 533। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है तो पांडिचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली। आगे फिर आपको न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए तो ये लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पे अंडमान है जहाँ पे 46 वर्ग किमी लोग पाए जाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बजाय तो लक्षद्वीप है। और न्यूनतम साक्षरता वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो दादर एवं नागर हवेली। तो ये जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट थे जिससे आपको परीक्षा में श्योर है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों धन्यवाद।